दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। रविवार 4 फरवरी को बहुचर्चित इस्लामिक धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को घाटकोपर की चिराग नगर पुलिस ने गुजरात के जूनागढ़ में नफरती बयान देने के आरोप में हिरासत में ले लिया, जिसके बाद में देश भर से उनके समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन से सवाल किया है कि इतने सारे नफरती बयानात पुलिस के सामने आ चुके हैं। यति, नरसिंहानंद सरस्वती, हाल ही में नितेश राणे का मीरा रोड के मामले को लेकर दिया गया बयान, इसके साथ ही ऐसे कई बयानात हैं जिनमें नफरत साफ तौर पर झलकती है। मुसलमानों को मारने काटने की बातें की जाती है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो फिर आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान के एक हिस्से को देखते हुए किस तरह से उनके साथ इस तरह का सुलूक किया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। खैर, मुमरा कौसा में भी मुफ्ती अशरफ साहब, जो कि एनसीपी माइनॉरिटी सेल से हैं, उन्होंने मुमरा पुलिस के सामने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि जो लोग नफरती बयान देते हैं उन पर कार्रवाई तो नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी इस्लामिक तारीख को बयान करता है, किसी एक वाक्य को बयान करता है जिसमें कुछ सीखने वाली बातें होती हैं, तो फिर आखिर क्यों इस तरह से उनके खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए मुफ्ती अशरफ साहब और पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी ने क्या जानकारी दी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद इसी खबर के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुमरा पुलिस स्टेशन में मौजूद एक युवक ने, जिसने अपना नाम हुसैन बताया है, उन्होंने मुफ्ती अशरफ साहब और जफर नोमानी और उनके साथियों पर यह आरोप लगाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी की जा रही है और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खानापुरी की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान इसी बात को लेकर इस डेलीगेशन और हुसैन नामी इस युवक के बीच में तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई, जिसे मुमरा पुलिस ने शांत करवाया। मीडिया से बातचीत करते हुए हुसैन नामी इस युवक ने क्या कहा वो हम आपको अपनी अगली खबर में बताएंगे। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी को कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनके स्पीच के कुछ जुमलों को लेकर टारगेट किया गया उनको, तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या हम अपनी तारीख भी ना बयान करें अपने लोगों के सामने, हमारे जुमलों को भी पकड़ा जाएगा? क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उलमा हमारे सर के ताज है और हम सभी मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में। और ये जो मौना सलमान अजहरी साहब के ऊपर, मुफ्ती साहब के ऊपर जो उन्होंने झूठा केस एलिगेशन लगाया है, मुफ्ती साहब ने खुद कहा है कि मैं इससे पहले फलस्तीन के बारे में और यहूदियों के बारे में बता रहा था और उसके बाद मैंने ये शेर पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमने सीनियर साहब से ये बात की है और हमारी पूरी टीम एनसीपी की, हमारे जफर नोमानी साहब, नाइक मैडम और मौलाना अजमल साहब, हमारी पूरी टीम साथ में थी। हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब, कोई भी आदमी आकर अगर किसी आलिम की, किसी मौलाना की, किसी मुफ्ती की जुम्मा के बयान में से कोई आधा क्लिप लाकर आपको डालता है तो सबसे पहले आप केस मत बनाएं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसकी तहकीक करें और उसके बाद हम लोग उसके आपको जवाब देंगे उसके ऊपर। दूसरी बात हमने सीनियर साहब से ये की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि सिर्फ टाइम दो 5 मिनट का, जिन्होंने हेट स्पीच दी थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम लोग जाकर क्राइम करके आओ, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो हमने सीनियर साहब से कहा, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है सो मोटो का कि विदाउट एफआईआर उनके ऊपर केस रजिस्टर हो हेटरेट का, तो उनके ऊपर हेटरेट का केस रजिस्टर नहीं होता है। इस तरह की डिफरेंशिएशन, इस तरह की अलग बर्ताव नहीं होना चाहिए जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाए। जैसे मुफ्ती साहब, उन्होंने कल काफी भीड़ को शांत करने का काम जो मुफ्ती साहब ने किया, अगर कोई ऐसा कोई दूसरे धर्म का होता तो ये मामला कुछ और होता, पर ये मामले को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों आप और भी मुफ्ती लोग आगे क्यों नहीं आ रही है विषय को लेकर? बहुत सारे उलमाए कराम की कमेटी बैठी है, सुन्नी जमात की कमेटी बैठी है, जमीयत उलमा की कमेटी बैठी है। उन लोगों ने आज मशवरा किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि मुफ्ती सलमान साहब के ऊपर जो केस किया वो गलत किया और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी लोग कानून के ऊपर बिलीव करते हैं, संविधान के ऊपर बिलीव करते हैं और हम उलमा नहीं चाहते कि देश के हालात खराब हो। कि हमने इस मुल्क को बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी कुर्बानी के साथ हमने आजाद कराया था। मैं अपनी आजादी बयान करना चाहता हूँ, ये कलियां भी हमारी थी, ये गुले दर भी हमारे थे, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल हजारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे।
हम उलमा ने इस देश को आजाद कराया है, हम इस देश को एक बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे, और जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, हम उस ख्वाब को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जफर भाई क्या बताएंगे, क्या हुआ? एक्चुअली कैसा है कि हम लोग यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, हमारे मुफ्ती साहब के क़यादत में हम लोग यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन देने के लिए कि जो उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी जो स्पीच थी वो आधी स्पीच को चला करके किसी ने उसको एटीएस को दिया और एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये सर को हम रिक्वेस्ट करने आए थे, मुफ्ती साहब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए कि ये जो अरेस्ट किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन करता है, कोई भी छोटी सी क्लिप काट करके दे देता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक धार्मिक मामला है, बहुत बड़ा मामला है, एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। हम उसके लेटर देने आए थे। इत्तेफाक से कौन बंदा है क्या मालूम, आकर के वो बोलता है टी राजा पे पहले तुम लोग क्यों नहीं केस करते, वो नित्यानंद पे क्यों नहीं केस करते। सीनियर साहब की केबिन में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बबलू भाई को बार बार वो टारगेट कर रहा है, तुम लोग टीआरपी लेने आए हो, तुम खुद पार्टी में आए हो, तुम अभी बोले अभी कंप्लेंट क्यों नहीं देते, तुम अभी बात करो। अभी बार बार हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुमसे चलो बाहर निकल के बात करते हैं, तुम्हारी भी बात सुनते, अगर तुम्हारी बात जीनी है ना तो हम तुम्हारे साथ भी पुलिस स्टेशन में आ गए। जफर भाई जाने तो ये सब मुद्दे अब वो तो आते रहते कुछ ना कुछ मुमरा के माहौल खराब करने के। आज आप लोग किस वजह से सीनियर साहब को मिले, वही बात उस पे आप टॉपिक पे आइए। उसी टॉपिक पर कि मौलाना अजहरी सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी हिमायत में हम लोग आए थे। हम लोग ये चाहते कि उनको जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने का मकसद ये क्या मकसद है, किस वजह से अरेस्ट किया गया है, जो उनकी स्पीच को जो थोड़ी सी स्पीच को चलाया गया है, हम चाहते हैं कि आगे पीछे की स्पीच को भी चेक किया जाए। और मौजू क्या था, उन्होंने फलस्तीन को ऊपर कोई शेर कहा था कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, इस तरीके की समथिंग कुछ बात उन्होंने एक शेर कहा था, उस पर इतनी बुरी तरीके से उनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको गिरफ्तार कर लिया, अब उनको साबित करने में कई सदियां बीत जाएंगी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। वो बहुत सारी मिसालें हैं, जिस तरीके से मीरा रोड में इतना फिटका वाराना फसाद हुआ अभी पर, जिस तरीके से आके नीलेश राणे ने इतनी हेट स्पीच की, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। हम ये चाहते हैं कि कितने लोग हम यहाँ के करंट की बात बता रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम समुदाय मिलजुल करके रहते, जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाते हैं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा किया जाए, जरूरी है, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए। एक ही समुदाय पे बार बार ऐसी नौबत क्यों आती है, इसीलिए हम सीनियर साहब को मिलने भी आए थे। और उसमें ये सारी बातें कुछ लोग आकर के हमेशा शहर के माहौल को खराब करना चाहते हैं और आप आकर के दुनिया भर की बातें। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए जफर भाई, तो हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे, चलिए मौका नहीं था उनका, लेकिन ऐसे मौके शहर में आए, कहीं एक शील फाटा से हरकतें कई हुई है और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, उसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, वो भी हाजी मलंग जाकर, उस पर कुछ आवाज नहीं उठी। इस तरह के ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, शहर का जो शहर के जिम्मेदार हैं, वो चाहे कोई भी मौजू हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, और किसी समाज के बारे में अगर गलत अफवाह फैलाई जाती है या उनको गलत काम उनके साथ बर्ताव होता है या उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, तो हमेशा शहर के हिंदू समाज, जो हमारा मुमरा का हिंदू समाज, तमाम लोग मिल करके उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसी बातें नहीं है, हम आपको ऐसी 1000 मिसालें पेश कर सकते हैं।